अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जुवल के ऊपर अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है। कोडी रोड्स के टाइटल हार जाने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के एक बड़े मैच के अंदर सीएम पंक इन्वॉल्व होने वाले गए। तो गाइज वहीं कर्ट एंगल के इन रिंग रिटर्न को लेकर कर्ट एंगल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। गाइड यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी तक एक भी मैच रेसल नहीं किया है। बट गाइज अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस का पहला मैच रोमन रेंस बैड ब्लड पर रेसल करने वाले गए, और बैड ब्लड के बाद रोमन रेंस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए एक और बड़ी पेपर व्यू के ऊपर रेसल करेंगे। और ये पेपर व्यू और कोई नहीं बल्कि सऊदी अरबिया में होने वाला पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जुवल होने वाला है। और गाइस 2 नवंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सऊदी अरबिया के अंदर जब उनका क्राउन जुवल शो करेगी, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जुवल के ऊपर ट्राइबल चीफ शो के ऊपर होने वाले गए। और डेव मेल्जर ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के सऊदी अरबिया शो के ऊपर रोमन रेंस हमें यहाँ पर एक्शन में देखने को मिलेंगे। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्लड लाइन के इस पूरे ड्रामा के अंदर रोमन रेंस सऊदी अरबिया में क्राउन जुवल पर किसको फेस करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। गाइड यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि कोडी रोड्स पॉसिबली रेसलमेनिया 41 तक उनके टाइटल को रखने वाले गए, और पॉसिबली रेसलमेनिया 41 के ऊपर द रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करके कोडी को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर रॉक और कोडी के बीच में वर्ल्ड टाइटल मैच होगा। बट गाइड यहीं इस हफ्ते अब WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स का प्लान पॉसिबली चेंज हो सकता है। और वैसे तो ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही प्लान था कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 पर रॉक के खिलाफ टाइटल डिफेंड करेंगे। बट गाइड यहाँ पर अब ये जरूरी नहीं गए कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 तक वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे, और इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि रेसलमेनिया 41 से पहले ही कोडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड टाइटल को हारे। और बेसिकली यहाँ पर जहाँ पहले ये गारंटेड था कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के ऊपर मेन इवेंट पर रॉक से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच रेसल करेंगे, वहीं अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान चेंज हो चुके गए। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर यहाँ पर कोडी रेसलमेनिया के 41 से पहले के अनडिस्प्यूटेड टाइटल को हार जाते गए तो रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट कौन करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एजे स्टाइल लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर टीवी पर देखने को नहीं मिले गए। और यहीं एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अपीयरेंस को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन पर काम नहीं कर रहे गए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि एजे स्टाइल को किसी तरह की कोई भी इंजरी गए। और गाइस पीडब्ल्यू इनसाइडर का ये कहना है कि एजे स्टाइल मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर है, और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी शोज को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर काम भी कर रहे गए। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन शो के ऊपर एजे स्टाइल के लिए कोई स्टोरी लाइन ना होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें यहाँ पर ऑन स्क्रीन पर बुक नहीं कर रहे गए। और फिलहाल यहाँ पर दूर दूर तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एजे स्टाइल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई भी प्लान नहीं गए। और जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल के लिए कोई सॉलिड स्टोरी लाइन नहीं बना लेती गए, तब तक एजे शो के ऊपर उनका रिटर्न नहीं करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फेनोमेनल वन का रिटर्न कब होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कर्ट एंगल ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न को लेकर बात की थी, जहां पर कर्ट एंगल का ये कहना था कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न होकर हमें यहाँ पर चैट गेबल के फैक्शन अमेरिकन मेड को मैनेज करते हुए दिखाई दे सकते गए। और कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अमेरिकन मेड फैक्शन को मैनेज करना चाहते गए। वेल कर्ट एंगल के इस स्टेटमेंट के बाद अब आज यहाँ पर एंगल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कर्ट एंगल ने उनकी पॉसिबल इन रिंग रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर कर्ट एंगल से जब ये पूछा गया कि क्या वो पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा मैच रेसल कर सकते गए, तो गाइस कर्ट एंगल का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर कर्ट एंगल को शो के ऊपर जितने चाहे उतने प्रोमो करवा सकती गए। बट अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये चाहेगी कि कर्ट
एंगल रिंग के अंदर दोबारा रसल करे तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्ट एंगल अब यहाँ पर पूरी तरह से रिटायर हो चुके गए और इस उम्र में कर्ट एंगल का रिंग के अंदर रसल करना ये यहाँ पर कर्ट एंगल के करियर के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होगा और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन रिंग रिटर्न करना नहीं चाहते गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल का रिटर्न होता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते रॉ पर सीएम पंक के अपीयर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के एनएक्सटी शो के ऊपर भी बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक अपीयर होने वाले गए और कल यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर आप लोगों को सीएम पंक शो पर लाइव देखने को मिलेंगे। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब सीएम पंक के एनएक्सटी पर बड़े मैच में इन्वॉल्व होने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइड यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अपडेट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब से मात्र 2 हफ्तों के अंदर जब यहाँ पर 1 अक्टूबर को CW नेटवर्क के ऊपर सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में उनका पहला शो करेगी तो उस शो के मेन इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर ईथन पेज उनका टाइटल हमें यहां पर ट्रिक विलियम्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और शिकागो में ईथन पेज और ट्रिक विलियम्स के इस मैच के लिए सीएम पंक स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से 1 अक्टूबर को जब यहां पर शिकागो में सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर एनएक्सटी CW नेटवर्क पर उनका पहला शो करेगी तो शो के मेन इवेंट के ऊपर सीएम पंक एनएक्सटी चैंपियनशिप मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के CW नेटवर्क के पहले शो के ऊपर क्या सच में सीएम पंक रेफरी बनते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।